एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ यही हाल इस वक्त केंद्र सरकार का है। टमाटर की हालत देखने के बाद अब सरकार प्याज पर एडवांस में ही अलर्ट हो गई है। दरअसल बीते मई महीने में टमाटर की कीमतों में जो आग लगी थी वो अब जाकर कुछ ठंडी हुई है। बीच में तो टमाटर 200 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो तक भी बिका था और हालात ऐसे हो गए थे कि देश के एक बड़े वर्ग ने तो टमाटर खरीदना ही बंद कर दिया था। इसी तरह सरकार को आशंका थी कि कहीं प्याज भी टमाटर की ही राह न चल पड़े, इसीलिए सरकार पहले ही अलर्ट हो गई और उसने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ये बढ़ी हुई ड्यूटी इस वर्ष के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से प्याज का एक्सपोर्ट कम होगा और इससे देश में प्याज की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। दरअसल जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक प्याज के दाम आमतौर पर तेजी से बढ़ने लगते हैं और अक्टूबर के अंत तक नई पैदावार के मंडियों में पहुंचने के बाद ही प्याज की कीमतों में कुछ राहत मिलती है। इस बार भी बीते 2 हफ्ते से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। 20 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला प्याज 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने लगा था। हालांकि अब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। वैसे तो सरकार का यह फैसला ग्राहकों के हित में है और अगर प्याज की कीमतें कम हुई तो इससे सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को ही होगा। लेकिन इस फैसले से किसान और प्याज के बड़े कारोबारी निराश हैं। ये समझिए कि किसान को तो जो उचित मूल्य मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि हम अभी भी खरीदी कर रहे हैं। किसान के पास व्यापारी को बेचने का भी विकल्प है और हमको भी देने का विकल्प है, तो किसान को तो यहाँ फायदा है। जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, जो होर्डिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, उनके पास आज भी ये मौका है कि वो एनसीसीएफ के यहाँ रजिस्टर हो जाए या वो सीधा फार्मर से, किसान से खरीद के विभिन्न मंडियों में बेचे। तो वो उसी रेट पे बेचेगा जिस रेट जो हमारे रेट्स हैं। उससे यह होगा कि व्यापारी भी एक रेट पे आ जाएगा और हम भी उसी रेट के आसपास रहेंगे। थोड़ा बहुत 18-19 का जो उसको फ़ायदा हो सकता है वो करे, लेकिन कोई भी व्यापारी 16 रुपये का प्याज फॉर एग्जांपल 30 रुपये में आके तो दिल्ली में हम उसे बेचने नहीं देंगे, क्योंकि हम ही बेचेंगे उसको 25 रुपये में, तो उसको ऑटोमेटिकली 25 रुपये में आके बेचना पड़ेगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होती है। पूरे देश में होने वाली प्याज की कुल पैदावार का 90% हिस्सा इन्हीं प्रदेशों में पैदा होता है। खासकर महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके प्याज की खेती के लिए मशहूर हैं और इसीलिए जी मीडिया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की इन मंडियों में पहुंचा और ये समझने की कोशिश की कि आखिर सरकार के इस फैसले का किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है। बिना प्याज तो खाना नहीं बनता है। अभी पहले टमाटर बड़े महंगे थे, अब प्याज महंगे हो गए। सीधा सीधा व्यापारी को तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान को असर है, पूरा नुकसान किसान को है। ये नासिक की लासलगांव मंडी है। देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में एक। यहाँ रोजाना हजारों टन प्याज का कारोबार होता है। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद फिलहाल यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। केंद्र सरकार ने प्याज के ऊपर जो एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी उसको 40% से बढ़ा दिया है। अब इसका असर क्या हुआ है, मैं ये असर दिखाने के लिए आपको जो मुंबई से आगे जो नासिक पड़ता है, नासिक में ही लासलगांव की एक मंडी है जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी प्याज के ट्रेडिंग के लिए, वहां लेके आया हूं। लेकिन आज ये पूरी मंडी इस वक्त सुनसान है और यही दृश्य समझाने के लिए काफी है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट न केवल किसानों पे बल्कि ट्रेडर्स के ऊपर भी हो रहा है। ये वो ट्रेडर्स हैं जो पूरे भारत छोड़िए पूरे विश्व में प्याज जो कि जिसको जीआई सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको बेचने का काम किया करते थे। और अब
ये पूरी मंडी जो आप आम दिनों में अगर आप यहां पर आएंगे तो यहां पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की इतनी लंबी भीड़ हुआ करती थी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। जो शेडिंग हुआ करते थे वहां पे लाइन से गाड़ियां लगती थी और उनकी लाइन से बोलियां लगती थी, नीलामी जिसको कहा जाता है, और ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन आज ये पूरी तरह बंद है क्योंकि ट्रेडर्स अब इस पूरी की पूरी इस जो सरकार का कदम है उसके खिलाफ उतर आए हैं। मंडी बंद है कि केंद्र शासन ने जो 40% निर्यात शुल्क जो बढ़ाया है, उसी वजह से व्यापारी एसोसिएशन जो है डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने फैसला लिया है कि मंडी में सब यानी कामकाज बंद करने का वो लिलाव में सहभागी नहीं है। इसी वजह से किसान भी माल लेके नहीं आए, इसी वजह से मंडी यहाँ बंद है। और वैसा भी ये जो निर्यात शुल्क बढ़ा है उसका जो असर पड़ता है वो तो यानी जो व्यापारी उनके जेब से यानी वो खरीदी करने के बाद किसान पे आता है, ज़्यादा करके उनसे जेब से जाने वाला है। थोड़ा बहुत मार्केट डाउन होगा तो किसान को असर पड़ने वाला है, इसीलिए किसान भी माल नहीं लेके आए। पिछली 2 पीढ़ियों से प्याज की ट्रेडिंग का काम करने वाले मनोज जैन भी सरकार के इस फैसले से खफा नजर आए। मनोज का कहना है कि इस फैसले से कारोबारियों का नुकसान तो होगा ही, सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि 2 महीने में प्याज की नई फसल आने वाली है और अगर किसानों की ये फसल नहीं बिकी तो फिर अगली फसल में घाटा होना तय। भारत का जो सामान्य पब्लिक है, जो छोटे छोटे देहातों में रहता है, वो सब मुख्यतः खेती करने वाले, इसलिए हम उसको कृषि प्रधान कहते हैं। कृषि प्रधान देश में यदि कृषि के ही चीजों पर टैक्स लगाई जाए तो ये अचंभित होने वाली बात है। तो इसलिए भाई उस पर आप इस तरह का प्लानिंग कीजिए कि इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसको इस तरह का बजट कर दीजिए, आप परमिट सिस्टम कर दीजिए कि भाई इस देश को आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टैक्स लगाना थोड़ा सा अचंभे जैसी ही बात है। इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है तो इस पर गवर्नमेंट पुनः विचार करे और इस पे कोई ना कोई ऐसा मसला निकाले कि जिसके कारण से ट्रेडर को भी दिक्कत नहीं हो, किसानों को भी दिक्कत नहीं और खाने वाले को भी दिक्कत नहीं। प्याज किसानों का पक्ष जानने के लिए जी मीडिया नोंद गांव पहुंचा। यहाँ ज्यादातर किसान प्याज की ही खेती करते हैं। प्याज किसानों के अनुसार सरकार और ट्रेडर के बीच छिड़ी इस जंग का नुकसान आखिरकार उन्हें ही उठाना पड़ेगा। अब हम लासनगांव जो इलाका है उसके एक रूरल इलाके में गांव में आए हुए हैं और प्याज के किसान जो हैं उनके यहां आए हुए हैं, आपको इस समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या वाकई में हमें डरने की जरूरत है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में इस प्याज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम आदमी की प्लेट से ये गायब हो जाएगी? जब तक ये गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक मंडी में कोई किधर भी माल जाने वाला नहीं है और उसका सीधा नुकसान किसान का हो रहा है। किसान का कैसे नुकसान होगा? वो माल नहीं बेचेंगे तो उनको पास पैसा कब आएगा? तो मेरे ख्याल से तो ये तो अभी नहीं बेचेंगे तो खराब भी हो जाएगा। लेकिन आम आदमी को भी नुकसान है क्योंकि अब यहाँ से माल पहुंचेगा ही नहीं। गवर्नमेंट को आम आदमी की इतनी ख्याल है, वो गेहूं 20 रुपए से खरीदी करता है, रेशन में फोकट बांटता है, चावल का वही करते है। तो तुम प्याज खरीदी करो, लोगों को बांटो ना 5-5 किलो का बैग भर के, कोई वांदा नहीं ना। लासलगांव से हम मुंबई की वाशी मंडी पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात आपा साहेब नारायण से हुई। आपा साहेब महाराष्ट्र के अहमदनगर से प्याज लेकर वाशी पहुंचे थे, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी, लेकिन अब कीमत ही निकल आए वही बहुत है। ड्यूटी बढ़ाई तो कम हो गया क्योंकि सबके दिमाग में आया कि अभी मंदी होने वाला है, तो कोई लेवा ही नहीं, पैगारी कोई लेता नहीं सामने, ऐसा है। और पब्लिक का माइंड भी वैसा रहता है ना कि तेजी आए तो तेजी में लेते खरीद। अभी टमाटर 150 बिका तो पब्लिक ले रही थी, अभी कांदा 30-40 बिका तो गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है, समझे कि नहीं? तो ये ड्यूटी का कोई मतलब ही नहीं था, मार्केट वैसे भी स्टेबल था और यही मार्केट चलता। लेकिन ये ड्यूटी बढ़ाने से क्या थोड़ा किसान नाराज हो गया। किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है, वैसे भी स्टॉक करो, उसका खराब कितना निकलता है, उसमें बहुत मगजमारी संभालना उसको पड़ता है 3-3 महीना। उसकी लागत ही 200 रुपये 20 रुपये केजी, तो उसको लागत हो जाती है, किसान को घर में पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी प्याज की काफी पैदावार होती है, लेकिन यहाँ भी किसान प्याज की कीमतों के लिए परेशान नजर आए। वहीं आम लोगों को प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, लेकिन किसानों को इसकी कीमत 7 से 10 रुपए प्रति किलो ही मिल रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये कीमत भी मिलेगी या नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं।
मंदसौर ही नहीं, भोपाल से लेकर रतलाम तक के किसान भी इसी चिंता में डूबे नजर आए। असर तो सीधा सीधा ये जो सैटरडे तक मंडी में जो प्याज 20 रुपए तक बिके थे, आज ऊपर में 15 रुपए तक बिके, यानी 5 रुपए किलो मार्केट डाउन हुआ है इससे। और आगे भी अगर जो मतलब लोडिंग अगर बॉर्डर पे जाना माल बंद हो जाएगा, मंडियों में आवक तो बराबर रहेगी, तो उससे और 5-7 रुपए किलो डाउन होने के चांस है। जब सरकार 40% अगर टैक्स ले रही है बाहर, तो किसान को कम से कम 7-8 रुपए का घाटा गया। अभी पिछले 16 तारीख को हमारा ही प्याज 22 का यहीं पे गया था और आज वो 15 पे गया, यानी 4 दिन में कम से कम 6-7 रुपए कम हुए। सरकार के इस फैसले के बाद प्याज की थोक कीमतें तो गिरने लगी हैं, लेकिन आम ग्राहकों को अभी भी इसका फायदा होता नहीं दिख रहा है। आज सस्ती तो नहीं हुई, बाकी महंगी हो गई और क्या। अभी अगली बार ले गए थे 15 दिन पहले 70 रुपए पसेरी, अब 120 रुपए पसेरी लेकर आए, तो महंगी हो गई है, कम तो नहीं हुई है। आम नागरिक के मुताबिक है कि नहीं, प्याज के मिनिमम भाव 10 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो तक के होना चाहिए। इससे आदमी के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 40-50 पे भाव जाते हैं तो आम नागरिक की इनकम के मुताबिक उस पर दबाव बनने लग जाता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। एक तरफ आम जनता खुश है कि प्याज उनकी पहुंच से बाहर नहीं होगा, लेकिन प्याज किसानों के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है। नासिक से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि आम जनता को सरकार के इस फैसले से फायदा हो या ना हो, लेकिन किसानों का नुकसान तय है और इसीलिए किसान और व्यापारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध व्यापारियों की तरफ से है, क्योंकि जिन बड़े कारोबारियों ने किसानों से कम कीमत पर प्याज खरीदकर उसे ऊंची कीमत पर बेचने का इंतजाम कर लिया था, अब उन्हें मजबूरी में अपना प्याज मंडियों में उतारना पड़ेगा। और जब मंडी में बड़ी मात्रा में प्याज पहुंचेगा तो उसकी कीमत अपने आप ही गिर जाएगी। जबकि किसानों को डर सता रहा है कि प्याज की कीमत गिरने से उनके लिए लागत निकालनी भी मुश्किल हो जाएगी। चाइना, द नेदरलैंड्स और स्पेन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश है। पूरी दुनिया में प्याज का जितना भी कारोबार होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। वर्ष 2021-22 में भारत ने करीब 15 लाख मीट्रिक टन प्याज निर्यात किया था और इसकी कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए थी। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के शुरुआती 9 महीनों में ही भारत अब तक 17 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 43,000 करोड़ रुपए का प्याज निर्यात कर चुका है, यानी पिछले वर्ष से करीब 16% ज्यादा। यही नहीं, प्याज के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके इसके लिए भारत सरकार ने मलेशिया, इंडोनेशिया, द फिलीपींस, जर्मनी, यूके, कतार, कुवैत, इराक, सीशेल्स और मॉरिशस जैसे देशों में डेलीगेशंस भेजने का निर्णय भी लिया था ताकि प्याज का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन अब सरकार प्याज का एक्सपोर्ट रोकना चाहती है ताकि आम जनता को महंगाई से बचाया जा सके। यही नहीं, मंडियों में प्याज की कमी ना हो इसलिए सरकार ने अपने बफर स्टॉक में मौजूद प्याज को भी मार्केट में उतारने का फैसला किया है ताकि बाजार में प्याज की कमी ना हो। दरअसल प्याज को लेकर सरकार की चिंता को समझा भी जा सकता है, क्योंकि सब्जियों का राजा भले ही आलू को कहा जाता हो, लेकिन इस देश की सियासत को हिलाने की ताकत प्याज में ही है। वर्ष 1980 में देश में जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त प्याज की कीमतें काफी बढ़ गई थी और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया था। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी प्याज की माला पहनकर चुनाव प्रचार किया था। नतीजा ये हुआ कि इन चुनावों में जनता पार्टी की करारी हार हुई और इंदिरा गांधी ने बहुमत के साथ वापसी की। उस वक्त खुद इंदिरा गांधी ने उस चुनाव को अनियन इलेक्शन कहा था। इसी तरह वर्ष 1998 दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम थे, लेकिन वो प्याज की कीमतों पर काबू नहीं रख पाए। प्याज की कीमतों का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया गया। हालांकि वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और बीजेपी ने एक बार फिर सीएम बदलते हुए सुषमा स्वराज को नया मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि वो भी प्याज की कीमतों पर लगाम नहीं लगा पाई और आखिरकार अगले चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा
और उसके बाद से आज तक दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बन पाई है। इसी तरह वर्ष 1998 में राजस्थान चुनावों में भी प्याज बड़ा चुनावी मुद्दा बना था और उस चुनाव में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। यानी प्याज शायद इकलौती ऐसी सब्जी होगी जिसकी वजह से देश में सरकारें गिरी हैं, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी है। और इसीलिए टमाटर का हाल देखने के बाद अब बीजेपी प्याज को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, वो भी तब जब आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैसे आपको महाराष्ट्र के एक किसान तुकाराम चौहान की कहानी याद ही होगी। तुकाराम चौहान अपने घर से 70 किलोमीटर दूर सोलापुर मंडी में प्याज बेचने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें 512 किलो प्याज के लिए सिर्फ 2 रुपए का चेक मिला था। जरा सोचिए, जिस प्याज को हम बहुत सस्ता होने पर भी 15 या 20 रुपए प्रति किलो से कम पर नहीं खरीद पाते हैं, उसी प्याज के लिए उन्हें आधे पैसे प्रति किलो की कीमत भी नहीं मिली, जबकि उन्होंने इस प्याज को उगाने के लिए 40,000 रुपए खर्च किए थे। और ये सिर्फ किसी एक तुकाराम चौहान की कहानी नहीं है। बीते कई वर्षों में हम प्याज किसानों की ऐसी तस्वीरें देखते रहे हैं। आपने भी किसानों को सड़कों पर प्याज फेंकते देखा होगा, क्योंकि उन्हें अपनी फसल का इतना दाम भी नहीं मिलता कि वो लागत भी निकाल पाए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि किसानों को भले ही प्याज की उचित कीमत ना मिल पाती हो, लेकिन आपके किचन तक पहुंचते पहुंचते उसके भाव काफी बढ़ चुके होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। ऐसे में आज सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, ताकि जनता को भी महंगाई की मार से बचाया जा सके और किसानों को भी उनकी फसल का ठीक दाम मिल सके।